एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के कासगंज के पटियाला थाना क्षेत्र से जुड़े एक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि पीड़िता के प्राइवेट पार्ट्स को छूना और पाजामे का जो डोरी है उसको तोड़ना ये कहीं न कहीं बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता है या बलात्कार की कोशिश के मामले में नहीं गिना जा सकता। आगे इसके क्या मायने हैं, इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस आदिनाथ मित्तल। जस्टिस मित्तल, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। जी जस्टिस मित्तल, आपसे मेरा पहला सवाल है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से इस तरीके का फैसला सुनाया जाना या इस तरीके का टिप्पणी करना कि कहीं न कहीं जो महिला है उसके प्राइवेट पार्ट्स को छूना या फिर उसके पजामा का जो नाड़ा है उसको तोड़ना, ये कहीं न कहीं बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की उस निर्णय को पूरी तरीके से पढ़ा है और मैं व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगा कि किसी महिला का यौन उत्पीड़न कई प्रकार से हो सकता है। बलात्कार उसकी अंतिम स्टेज है। अगर किसी का मॉलेस्टेशन किया जाता है उसके लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 354 में प्राविधान है कि अगर किसी महिला के साथ छेड़छाड़ किया जाता है या उसके किसी अंग को, नाजुक अंग को छुआ जाता है तो उसके बारे में धारा 354 के प्राविधान स्पष्ट है। जी, प्रश्नगत निर्णय में माननीय न्यायालय ने यह स्पष्ट रूप से कहा है, आप अपने व्यूअर्स को ये स्पष्ट रूप से बता दीजिए, स्पष्ट रूप से कहा है कि ये कंप्लेंट केस था और ना तो कंप्लेंट में, ना धारा 200 के बयान में, ना धारा 202 के बयान में किसी भी गवाह ने ये नहीं कहा कि बलात्कार करने का प्रयास किया गया या बलात्कार करने की चेष्टा की गई या बलात्कार करने की नियत से उसका नाड़ा खोला। देखिए, हम लोग एक बेस लेकर के चलते हैं, चाहे वो एफआईआर हो चाहे वो कंप्लेंट केस हो। कंप्लेंट केस में प्रोसीजर अलग होता है, एफआईआर में पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और पुलिस अपना बयान लिखती है। तो कंप्लेंट केस में परिवादी को अपना बयान खुद दर्ज कराना होता है, इसको धारा 200 के अंतर्गत बयान कहते हैं, और उसके प्रमाण में 2 अन्य गवाहों को परीक्षित कराया जाना होता है। इन तीनों व्यक्तियों ने अपने बयानों में, जैसा कि मैंने जजमेंट में पाया, अपने बयानों में ये कहीं भी नहीं कहा कि उस लड़की के साथ बलात्कार करने की कोशिश की गई या बलात्कार करने का प्रयास किया गया। केवल एक बिंदु मैं और उठाना चाहूंगा यहाँ, जैसा निर्णय में लिखा है कि दोनों आरोपी पिता पुत्र हैं। क्या आज के समाज में ये प्रैक्टिकली संभव है कि एक पुत्र अपने पिता की मौजूदगी में किसी गैर लड़की से बलात्कार कर दे? शायद नहीं। तो हमें बहुत सी बातों को देखना होता है। आजकल बलात्कार का आरोप लगाया जाना एक ऐसा आम रिवाज हो गई है कि पता लगा घर में जो काम करती है उसने भी बलात्कार का आरोप लगा दिया। इवन मैट्रिमोनियल मैटर्स में ससुर के खिलाफ, देवर के खिलाफ, जेठ के खिलाफ बलात्कार के आरोप लगा दिए जाते हैं। ये एक बहुत दुखद स्थिति है और ये देखा जाना चाहिए कि जो व्यक्ति शुरू से ही, जो लड़की शुरू से ही ऐसा कोई आरोप नहीं लगा रही है उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास किया गया तो फिर उसमें बलात्कार की धारा आकर्षित नहीं होती। पहली बात। मैं दूसरी बात और कहना चाहूंगा, प्रश्नगत मामले में अभी अभियुक्त को तलब किया गया है। 2 अभियुक्त हैं, एक को 376 में तलब किया गया था, 354 में तलब किया गया और उसके पिता को 504 में तलब किया गया, यानी गाली गलौज करके अपमानित कर। ठीक, ये इस तलबी आदेश के विरुद्ध रिवीजन में हाईकोर्ट गई। मेरा ये कहना है कि तलबी आदेश चाहे 504 का हो, चाहे 354 का हो, चाहे 376 का हो, वो अंतिम नहीं होता है। वो केवल एक इंक्वायरी शुरू करने के लिए, कार्रवाई शुरू करने के लिए शुरुआत है। अब इसमें स्थिति ये बनेगी कि धारा 244 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत गवाहों के बयान लिखे जाएंगे। उन गवाहों से अभियुक्त पक्ष को क्रॉस एग्जामिनेशन करने की परमिशन देनी होगी। अभियुक्त गण उससे
उनके अधिवक्ता उससे प्रति परीक्षा या क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे और क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद जो साक्ष्य का तात्पर्य मुख्य परीक्षा और क्रॉस प्रति परीक्षा दोनों ही है, उन दोनों को मिला करके जो भी साक्ष्य बनेगा उसके आधार पर आरोप की रचना की जा सकती है। और धारा 245 दंड प्रक्रिया संहिता में यह भी प्रावधान है कि अगर कोई आरोप नहीं बनता है तो उस आरोप से उसको आरोप मुक्त किया जा सकता है। तो अभी तो बहुत इनिशियल स्टेज है, इनिशियल स्टेज पे इतना हाय हुल्ला मचाना और इतना मैं देख रहा हूँ कि मीडिया के कई कॉर्नर पे इस बात की बड़ी निंदा हो रही है, ये उचित नहीं है जी। ये अभी पहला स्टेप है। जैसे मित्र मैं आप ही की बात को थोड़ा सा और आगे लेकर के जाता हूँ कि जिस प्रकार से इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी की गई उसके बाद कहीं ना कहीं इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है और कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुले ने तो यहाँ तक कह दिया है कि जो कानून एक औरत की सुरक्षा के लिए बनाया जाता है इस देश की आधी आबादी उससे क्या उम्मीद रखे, और कहीं ना कहीं भारत जो है महिलाओं के लिए असुरक्षित है। देखिए मान्यवर, मैं बहुत सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ कि नेताओं को और मीडिया को तो एक मसाला चाहिए, कोई एक न्यूज उसको उछालना चाहिए। जो जितने कानून महिलाओं की सुरक्षा के लिए बने हैं, आज स्टडी ये है कि उन्हीं कानूनों का सबसे ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है जी। चाहे वो बलात्कार हो, चाहे वो घरेलू हिंसा हो, चाहे वो दहेज का मामला हो, बहुत से ऐसे मामले हैं। तो कानून है, कानून केवल दोषी को सजा देने के लिए है, कानून केवल आरोपी को सजा नहीं दे सकता। आरोप को आपको शिक्षित करना पड़ेगा। जहां तक सुप्रिया सुले जी का कहने का सवाल है, वो एक नेता है, राजनेता है, उनकी अपनी विचारधारा हो सकती है, परंतु इस मैटर में अभी तक कोई अन्याय नहीं हुआ है। अभी भी पीड़ित पक्ष के पास ये मौका है। अच्छा, मैं एक चीज और पूछता हूँ आपसे, अगर बलात्कार करने की कोशिश की गई तो कोई मेडिकल तो कराया नहीं, तो उसके शरीर पर कोई खरोंच के निशान थे या कुछ थे? जैसा कि घटना में बताया गया है कि पिता पुत्र मोटरसाइकिल से जा रहे थे, उस लड़की को उन्होंने लिफ्ट दी, लिफ्ट देने के दौरान आगे खेत में जाकर हो सकता है कि उनकी कोई पुरानी मुकदमेबाजी चल रही हो, कोई पुरानी रंजिश चल रही हो, कोई अन्य मामला हो। आजकल गांव देहात में, इवन शहरों में इस प्रकार के आरोप लगाना बहुत आम बात हो गई, बहुत आम बात हो गई है। और आरोपी के पास सफाई देने के लिए कोई साक्ष्य नहीं। चोरी के मामले में कह सकता है कि मुझसे कुछ बरामद नहीं हुआ, मारपीट के मामले में कह सकता है कि मैंने वो मारपीट नहीं की, मेरे पास वो हथियार नहीं है। परंतु बलात्कार का आरोप तो ऐसा है कि जिसमें आदमी पूरी तरह मैं बलात्कारी को किसी भी रूप में संरक्षण नहीं कर रहा हूँ, ना बलात्कारी के प्रति मेरा कोई किसी प्रकार का कोई सॉफ्ट कॉर्नर है, पर बलात्कारी वो है जिसने बलात्कार किया है, बलात्कारी वो नहीं है जिस पर बलात्कार का आरोप है। आजकल देख लीजिए, ये आजकल कहना चाहिए कि हमारी एडवोकेसी इतनी गंदी हो गई है कि मैं आपके चैनल पर मुझे बड़ा संकोच लग रहा है कि इसमें जो बाजारू लड़कियां हैं, बाजारू जो कहना चाहिए कि वेश्याएं हैं, उनको पैसे दे करके बलात्कार का आरोप लगवा देते हैं किसी की इज्जत उछालने के लिए। तो मान्यवर, अभी मात्र शुरुआत है, अभी मात्र समनिंग ऑर्डर है। समनिंग ऑर्डर के बाद एक्यूज कोर्ट में पेश होंगे। एक्यूज कोर्ट में जब पेश होंगे तो धारा 244 के अंतर्गत उनका साक्ष्य पीड़ित पक्ष का लिखा जाएगा। उनसे अभियुक्तगण के अधिवक्ता को परीक्षा का मौका मिलेगा। परीक्षा के बाद जो भी साक्ष्य होगा उसके आधार पर आरोप की रचना होगी। आरोप की रचना के बाद धारा 246 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत फर्दर क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, फर्दर एविडेंसेस पेश की जाएंगी और उसके बाद निर्णय आए। तो अभी तो ये पहला स्टेप, इसको इतना दूर देने की आवश्यकता नहीं है। ये जो लोग कोर्ट कचहरी के मामलों से अनभिज्ञ हैं वही ऐसे मामलों को टूल देते हैं, और जो लोग कोर्ट कचहरी में रहते हैं या जानकार हैं वो मालूम है कि इस प्रकार के कैसे मैटर्स चला करते हैं और इनका फेट क्या होता है, देख लीजिए जी। जैसे मित्र आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि कहीं न कहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद में महिला वकील जो है देश की, उनका भी बयान सामने आया तरह तरह से। उनका भी ये कहना है कि महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध में कहीं न कहीं कानून में जो कमी है ये इसको बताता है, और इसी के साथ साथ रेपिस्ट की जो मंशा है,
रेप करने की, उसके लिए प्रयास भी किया गया है या नहीं, कि इस पर अदालतों को सख्ती से निपटने की जरूरत है? देखिए, ऐसा बयान अपरिपक्व ज्ञान की वजह से दिया जा रहा है। कानून में कोई कमी नहीं है, न्यायालय की प्रक्रिया में कोई कमी नहीं है। कमी है तो मंशा कि आपने जो आरोप लगाया है उस आरोप को सिद्ध करने के लिए आपके पास प्रमाण है या नहीं। मात्र आरोप लगा देने से और ये कह देने से कि महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, मैं इसे अपरिपक्व ज्ञान मानता हूँ। जब तक आप पूरे निर्णय को ना पढ़ लें, जब तक आप पत्रावली को ना देख लें, इवन जब तक आप पक्षकार से ना मिल लें, तब तक आपका ऐसा कोई बयान केवल एक सुर्खियों में आने के लिए हो सकता है। आपका ऐसा बयान केवल एक अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए हो सकता है, और मैं ऐसे बयानों को कोई महत्व नहीं देता। कानून में कोई कमी नहीं है। कानून में महिला हो या पुरुष हो या बच्चा हो या बुजुर्ग हो, सबके संरक्षण की व्यवस्था है। कानून सबके साथ बराबर का काम करता है। कानून किसी में भेदभाव नहीं करता है, और जो भी प्रक्रिया है, प्रक्रिया तो अपनानी पड़ेगी, प्रक्रिया के साथ ही आपको काम करना होगा। तो इसमें महिला अधिवक्ताओं का जो कहना है, महिला अधिवक्ताओं को पहले पूरे केस की जानकारी करनी चाहिए। केवल सुनी सुनाई बातों पर या एक लेमैन की तरह उनको अपनी प्रतिक्रिया नहीं जी, जैसे मित्तल, आपने हमारे लिए समय निकाला और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।